राधे राधे। मैं पंडित विकास कुमार व्यास पुनः आप सबके समकक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी को राधे राधे। दिव्य मार्गदर्शन की ओर से आप सबके लिए भगवान परमपिता परमेश्वर, माँ भगवती, राजराजेश्वरी, श्री महाकाल से सदैव प्रार्थना करता हूँ कि कोरोना नाम की महामारी से आपकी और आपके परिवार की रक्षा भगवान सदैव करते रहें। और भी कोई आपत्तिकालजनक चीज़ हो तो आपको भगवान उससे बचा के रखें। आइए आप लोगों को एक दोष के बारे में बताऊं, जिसको लेकर के बहुत जनों को बहुत डर लगता है। कल शाम को मेरे पास एक कॉल आई थी, उसको मैंने समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है। वो पितृदोष को लेकर के बहुत परेशान था, किसी ने उसको बहुत डरा दिया था। और आपको बताऊं कि ज्योतिष डरने का नहीं, एक मार्गदर्शन करने का साधन होना चाहिए, डराने का साधन नहीं होना चाहिए, डरने का साधन नहीं होना चाहिए। उसको घर में नित्य जो कलह रहती है और घर में जो पैसे वो कमा कर लाते हैं उससे वृद्धि नहीं होती है, इन सब की दिक्कत आ रही थी। उन्होंने इसीलिए मुझे फ़ोन किया था। और आपको बताऊं कि जो भी पितृदोष संबंधित बातें हैं वो डरने के लिए नहीं हैं, सावधानी के लिए अवश्य हैं। तो आप सब बिल्कुल ध्यान से सुने और बिल्कुल घबराएंगे नहीं। ये पितृदोष होता क्या है? मान लो प्रारब्ध में, यानी पिछले जन्म के जो कर्म किए हैं, या हम इस जन्म के भी कुछ ऐसे कर्म करते रहते हैं जिसमें हमने सीधे सीधे शब्दों में पितरों की अवहेलना कर दी। पितरों में मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव, इन सब की हमने अवहेलना कर दी। या पितरों का हमने श्राद्ध आदि नहीं किया ठीक से, हमारे किसी पूर्वज आदि ने नहीं किया, तो देवलोक से आने वाली जो भी वरदान की दृष्टि है, जो भी कृपा की दृष्टि है, क्योंकि यहाँ हम मृत्युलोक में रहते हैं, यहाँ मान लीजिए देवलोक है, ये पितृलोक हुआ। तो यहाँ से जो वृष्टि आ रही है, यहाँ से जो कृपा दृष्टि आ रही है, वो यहाँ पर पितरों ने रोक ली, वो आपके ऊपर नहीं आ पाई। इस कारण से आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से, क्या कार्य से हमारा अपराध हुआ है। जन्म कुंडली के अनुसार द्वितीय भाव में, पंचम भाव में और नवम भाव में जब राहु या शनि या केतु या के विराजमान हो जाते हैं, जन्म के समय ही, जब आपने जन्म लिया उसी वक्त, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में राहु, शनि या केतु आकर विराजमान हो जाते हैं, तो ये पितृदोष ज्योतिष में बतलाया गया है। इससे क्या होता है वो आप ध्यान से सुनिए। आप बहुत जितने लोग हैं, क्योंकि मेरे पास जो भी कॉल आते हैं उसमें कई कॉल को मैं YouTube में डाल देता हूँ, उन सब के बारे में, या आपको अपना कोई प्रश्न हो उसमें दिख जाए, उन सब के बारे में ये चीज़ आप देख लेना, डरना नहीं। किसी के घर में नित्य प्रति कलह होती रहती है अकारण, पिता पुत्र में, भाई भाई में, माता में, पिता में, पति पत्नी में, देवरानी जिठानी में नित्य कलह होती रहती है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर के पति पत्नी में आपस में बहुत मतभेद होता है। तो समझ जाइए वहाँ पर पितृदोष अवश्य होगा। आप कुछ कमा करके लाते हो और कमाई टिकती नहीं है आपकी, उसमें वृद्धि नहीं होती है। लाया हुआ धन अकारण से आपका औषधालय में, डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में या कोर्ट में
या अन्य जगह पर जहाँ आपको ज़रूरत नहीं थी ऐसी जगहों पर खर्चा हो जाता है, और घर में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए, जो वृद्धि होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। आम शब्द में जिसको आप लोग बरकत कहते हैं, वृद्धि, वो नहीं होती है, तो पितृदोष है। आपको ऐसा लगता हो कि हम इतनी मेहनत करते हैं, ऐसा भी कई प्रश्न पूछते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत करने के उपरांत भी हमें बिल्कुल भी ऐसा लगता है जैसे 50% ही, 50% या 40% या 10% हमें उसका फल मिल रहा है, बाकी फल नहीं मिल रहा है। पितृदोष है। तो मेहनत करने का फल नहीं मिल रहा है, इस कारण से कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, गीता जी कहती है, भगवान ने कहा है आप कर्म करिए, परंतु हाँ फल की चिंता तो भगवान करते हैं। और ये पितृदोष जो मैंने बताया, यहाँ से कृपा आती भी है तो यहाँ पितृलोक में आकर रुक जाती है। तो पितरों को प्रसन्न करिए। तो पितरों को प्रसन्न करना हंसी खेल भी नहीं है, और पितरों को प्रसन्न करना अति कष्टदायक भी नहीं है। जैसे माता पिता अपने पुत्र के ऊपर बिल्कुल प्रसन्न नहीं रहते हैं, और उनके मुख से निकली हुई कोई भी वाणी पुत्र के लिए अनर्थकारी नहीं होती, अपने घर के लिए अनर्थकारी नहीं होती। परंतु पितृदोष कैसे लगा फिर? जो अपने माता पिता की बहुत अवहेलना करते हैं, अपने गुरुओं की बहुत अवहेलना करते हैं, शास्त्र की निंदा करते हैं, उनको पितृदोष लगता है। वो पितृदोष प्रारब्ध और उनका कर्म, माँ फलेषु कदाचन लिखा है ना, आपके कर्मों से, आपके प्रारब्ध से आपको लगा। डरिए मत, उसको सुधारिए। हो सकता है पिछले जन्म में हमसे कुछ ऐसे कर्म हो गए हों जिससे हमको बहुत दिक्कत हो गई हो। पितरों का हमने श्राद्ध भली भांति नहीं किया, और इस जन्म में भी हो सकता है हम कई पितरों के जैसे श्राद्ध लोभवशात नहीं करते, अकारण नहीं करते, अपने सुख सुविधाओं को प्रायोरिटी दे देते हैं, प्राथमिकता दे देते हैं, उससे भी हमको पितृदोष लग जाता है। और बिल्कुल भी हमारे घर में आने वाले अन्न धन आदि जो भी हैं व्यर्थ ही बेकार होने लग जाते हैं, और हमारे घर में वृद्धि नहीं होती, क्लेश होते रहता है। इसके छोटे छोटे उपाय बता रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए या पुनः वीडियो सुन लीजिएगा। सबसे पहले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। आप खुद और अपने बच्चों को ये सिखाइए कि प्रातःकाल उठकर जब महाराजाधिराज श्री सीतारामचंद्र अपने तीनों भाइयों को साथ लेकर के, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी को साथ लेकर के, सपत्नी, और जब बालकाल में थे तब वो चारों भाई उठते ही माता को, पिता को और परमेश्वर को, गुरुदेव को, सबको जा कर के प्रणाम करते थे आँख खुलते ही। तो सुबह उठ कर के नित्य आपके माता पिता अगर जीवित हैं तो आपके ऊपर बहुत भगवान का आशीर्वाद है, उनको जा कर के नित्य प्रणाम करिए। अपने गुरुजनों को नित्य जा कर के प्रणाम करिए। अपने इष्ट देवता को, कुल देवता को जा कर के नित्य प्रणाम करिए। इसके बाद में आप सूर्य उदय जब होता है, अभी सूर्य उदय ही हो रहा है सुबह, सूर्य नारायण को नित्य प्रणाम करिए। ये पीछे हमारे माँ गंगा बह रही है अनवरत, नित्य आपको गंगा जी की उपासना करना चाहिए, नित्य गंगा जी का दर्शन करना चाहिए, और गौ माता को नित्य प्रणाम करते रहना चाहिए। गौ माता की नित्य आपको सेवा करते रहना चाहिए। इससे